Hello everyone. Today's topic is interior of the earth. In this chapter we are going to discuss about crust, mantle, core of the earth, then various types of rocks. Okay, so let's begin without wasting any time. See, what is earth? अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है, एक डायनामिक प्लैनेट है जिसको समझना बहुत मुश्किल है. एक्चुअली इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस टू थिंक अबाउट द अर्थ एंड इंटीरियर ऑफ द अर्थ, बिकॉज हम आज तक 4 किलोमीटर्स ही साउथ अफ्रीका में डिग कर पाए हैं, जहाँ पे हमने इंजीनियर्स जो हमारे हैं डग कर पाए. 6 किलोमीटर्स या 4 किलोमीटर्स ही डिग कर पाए हैं, जहाँ पर हमें डीपेस्ट माइन ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है कि साउथ अफ्रीका की ओनली 4 किलोमीटर है. राइट. तो अर्थ को एक्सप्लोर करना बहुत मुश्किल टास्क है. क्यों अर्थ को एक्सप्लोर करना इतना मुश्किल टास्क है? बिकॉज हम जब उसको डिग करते हैं तो हमारे पास एक तो इतना एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है. देन मूविंग फर्दर हमें कुछ नहीं पता अंदर के बारे में. वॉट एवर वी आर गोइंग टू डिस्कस इज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन. ये सब जो ज्योग्राफी होता है, दिस इज़ कम्प्लीटली एन ऑब्जर्वेशन बेस्ड प्रोसेस. ठीक है. तो इसमें हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन ही पढ़ते हैं. कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्रूवन फैक्ट्स होते हैं, तो उनको हम पढ़ते हैं. बट अदरवाइज आप अगर देखो ज्योग्राफी में, तो ज्योग्राफी इज़ ओवरऑल एन ऑब्जर्वेशन ओनली. सो लेट्स डिस्कस अबाउट इनसाइड द अर्थ. अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ बहुत ही यूनिक और डायनामिक प्लैनेट है. अगर हम अर्थ के अंदर की बात करें, जब हम अंदर अर्थ को डिग करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या क्या इसके अंदर है, तो हमें बहुत सारी लेयर्स पता चलती है कि अर्थ के अंदर बहुत सारी लेयर्स है. लेयर्स इन सेंस कैसे? जैसे अभी आपको ये स्क्रीन पर दिख रही है लेयर इस टाइप की. फॉर इंस्टेंस जो बिल्कुल कोर है अर्थ का, बिल्कुल कोर का मतलब क्या होता है? द सेंटर, जो मिड में होता है. ठीक है. दिस इज़ द कोर ऑफ द अर्थ. उसके बाद यहाँ पर एक और इसके ऊपर लेयर है, फिर इसके ऊपर एक और लेयर है, फिर इसके ऊपर एक और लेयर है. दीज काइंड ऑफ लेयर्स आर देयर ऑन दी इन दी अर्थ, इनसाइड दी अर्थ. तो हम जब इसकी बात करते हैं तो हमने अर्थ को ऐसे ही अब इन सब चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है कि ये सब कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं. हम मैथमेटिक्स में एक प्रोसेस पढ़ते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल का. व्हाट आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल और व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल? जिन सर्कल्स का रेडियस अलग होता है, डायामीटर अलग होता है, बट उनका सेंटर एक ही होता है. The circles which are having same center are known as concentric circles. So same is the case with earth. जो अर्थ है उसके भी सर्कल्स या स्फीयर्स हम बोल सकते हैं, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स भी हम इनको बोल सकते हैं. तो जो स्फीयर्स हैं उनका सेंटर एक ही है, बट दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सेवरल थिंग्स सच एज क्रस्ट, मैंटल एंड कोर. ठीक है. तो व्हाट वी टॉक अबाउट इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जो अर्थ है वो 3 लेयर्स में डिवाइडेड है. सबसे अंदर वाली जो लेयर है उसको हम कोर बोलते हैं. उससे ऊपर वाली जो लेयर है उसको मेंटल बोलते हैं. एंड देन उससे ऊपर वाली जो लेयर है हम उसको क्रस्ट बोलते हैं. राइट. तो देखो, जैसे ये सबसे बीच वाली लेयर है बिल्कुल अंदर वाली, इसको हम इनर कोर बोलेंगे. कोर भी फर्दर डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में. पहले तो जो सेंटर ऑफ द अर्थ है, दिस इज अर्थ, क्रस्ट, मेंटल एंड बीच में यहाँ पे कोर हो गया. राइट. तो जो ये कोर है ये फर्दर डिवाइडेड है हमारा इनर कोर एंड आउटर कोर में. इनर कोर एंड आउटर कोर में फर्दर डिवाइडेड है. ऐसे ही जो क्रस्ट है वो भी डिवाइडेड है. क्रस्ट किस तरह से डिवाइडेड है? अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट. बीच में जो फेज आता है वो है मेंटल का. तो मेंटल भी 2 फॉर्म्स में डिवाइडेड है, दैट इज़ लोअर मेंटल एंड अपर मेंटल. सी, जब हम कोर की बात करते हैं तो हम बात करते हैं उसके टेम्परेचर की, प्रेशर की, या उसकी किस तरह का वहाँ पर स्टेट है उसकी बात करते हैं. स्टेट इन सेंस लिक्विड है, सॉलिड है, मोल्टन है, सेमी मोल्टन है, किस तरह का है, गैशियस है, व्हाटएवर. तो वी टॉक अबाउट दैट. तो जब हम उसकी बात करते हैं तो जो इनर कोर है, अब ऐसा तो है नहीं कि इनर कोर अगर हमारा पूरा का पूरा फॉर इंस्टेंस लिक्विड है या सेमी मोल्टन है या मोल्टन है, जैसे हमारा जो इनर कोर है वो एक्चुअली सॉलिड है. ठीक है. तो अब ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो ये सॉलिड फॉर्म में है. अब अगर हम आउटर कोर की बात करें तो ज़रूरी नहीं ये सॉलिड से एकदम से लिक्विड में चेंज हो जाएगा या एकदम से गैशियस फॉर्म में चेंज हो जाए कोई चीज़. तो बीच में जो ट्रांजिशन फेज़ आता है जहाँ पर चेंज होती हैं चीज़ें, तो वहाँ पर हम बोलते हैं, उनको फर्दर डिवाइड कर देते हैं आउटर कोर में. ठीक है. तो यहाँ पर हमारे पास आउटर कोर इज़ इन द लिक्विड स्टेट एंड इनर कोर इज़ इन द सॉलिड स्टेट. इनका जो, अगर हम आउटर कोर के टेम्परेचर की बात करें तो दैट इज़ 22
हंड्रेड्स डिग्री सेल्सियस, और अगर हम इनर कोर के टेम्परेचर की बात करें तो दैट इज़ 5000 डिग्री सेल्सियस। मतलब आप देख सकते हो कि कितनी हीट होगी। ओके, तो कितनी ज़्यादा हीट हमारी अर्थ के अंदर है। यहाँ पर टेम्परेचर मैक्सिमम है दैट इज़ 5000 डिग्री सेल्सियस, और जब हम आउटर कोर की बात करते हैं दैट इज़ 2200 डिग्री सेल्सियस। ओके, देन मूविंग फर्दर इफ़ वी टॉक अबाउट मेंटल, देन देर आर टू फेज, लोअर मेंटल एंड अपर मेंटल। लोअर मेंटल और अपर मेंटल की जब हम बात करते हैं तो इनकी कुछ लेंथ ब्रेथ भी होती है दैट इट इज़ गिवन हियर। फॉर इंस्टेंस ये जो इनर कोर है ये कहाँ तक है, जो हमारी अर्थ का रेडियस है उसके बेसिस पे, ठीक है। तो दिस इज़ शोन इन द डायग्राम, यू कैन सी फ्रॉम हियर। सो मूविंग फर्दर इफ़ आई टॉक अबाउट मेंटल, देन मेंटल जो होती है वो कोर से बिल्कुल ऊपर वाली लेयर है। कोर से ऊपर वाली लेयर को हम मेंटल बोलते हैं, एंड देन मेंटल से ऊपर वाली लेयर को हम क्रस्ट बोलते हैं। व्हाट इज़ क्रस्ट? क्रस्ट भी हमने बोला था फर्दर डिवाइडेड है टू पार्ट्स में, अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट। जो लोअर क्रस्ट है वो नीचे वाला हिस्सा है, और जो अपर क्रस्ट है वो वाला हिस्सा है जिस पे हम लोग रहते हैं। दैट इज़ दी अपर क्रस्ट, जिस पे हम लोग रहते हैं। ओके, तो उसको वो भी फर्दर डिवाइडेड है किस किस फॉर्म में, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में और ओशियनिक क्रस्ट में। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट वो होता है जहाँ पर जो टेरिस्टोरियल बॉडी है या फिर जहाँ पर हम लोग रहते हैं, लैंड वाला एरिया, उस पे जो क्रस्ट हमें विजिबल है, जिस पे हम एक्चुअली रह रहे हैं, तो दिस इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। बट इफ़ वी टॉक अबाउट ओशियनिक क्रस्ट, देन व्हाट इज ओशियनिक करंट, सॉरी ओशियनिक क्रस्ट। ओशियनिक क्रस्ट, ओशियन होता क्या है? ओशियन एक ह्यूज वाटर बॉडी ही तो है। अगर हम ओशियन को देखें तो ओशियन इज़ अ ह्यूज वाटर बॉडी। अगर यहाँ पर आपका लैंड है, साइड में ओशियन, तो ओशियन कुछ बाउल शेप का होगा, या फिर नीचे जो वाटर बॉडी है कंटेनर काइंड ऑफ शेप होगी इसकी। तो जो इसकी सबसे नीचे वाली लेयर है इसको हम लोग बोलते हैं ओशियनिक क्रस्ट, जहाँ से वो पानी शुरू हुआ है या फिर जहाँ पर वो पानी लाई करना स्टार्ट करता है, दैट स्टेज इज़ नॉन एज ओशियनिक क्रस्ट, राइट। देन मूविंग फर्दर इफ़ वी टॉक अबाउट मैग्मा, हम इन सब चीज़ों की बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि जो हमारी क्रस्ट, मेंटल, कोर हैं वो बहुत सारे मिनरल्स और रॉक्स से मिलकर बनती है, या फिर हम कह सकते हैं कि इनकी वजह से भी रॉक्स और मिनरल्स मिलते हैं हमें, राइट। इफ़ वी टॉक अबाउट द मेन मिनरल्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं हमारे कॉन्टिनेंटल मास के, वो कौन कौन से? जो हमारा कॉन्टिनेंटल मास है वो दो मेन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, दैट इज़ सियाल एंड सीमा। ओके, तो सियाल की अगर हम बात करें, सियाल एक्चुअली क्या है? SIAL, सियाल एक्चुअली क्या है? ये दो मिनरल्स को इकट्ठा करके इसका नाम लिखा हुआ है। SI स्टैंड्स फॉर सिलिका एंड AL स्टैंड्स फॉर एल्यूमिनियम। तो सियाल इज़ सिलिका एंड एल्यूमिनियम। देन उसके बाद जब हम ओशियनिक क्रस्ट की बात करते हैं तो ओशियनिक क्रस्ट जो है वो सीमा से मिलकर बना है। व्हाट इज सीमा नाउ? SI here same, that is silica, and Ma is same, that is magnesium. Okay, SI is silica and Ma is magnesium. So ये जो हमारा है silica and here magnesium, this is there. Okay, moving further if we talk about rocks and minerals, और इसका एक और हमें inner most layer जो हमारी core है, अगर हम यहाँ पे core की बात करें, हेयर इज कोर। इस कोर की हम बात करें तो ये कोर हमारी निफे से मिलकर बनती है, निफे हम इसको बोलते हैं। व्हाट इज निफे नाउ? इट इज़ ऑल्सो शॉर्ट फॉर्म। Ni स्टैंड्स फॉर निकल एंड Fe स्टैंड्स फॉर फेरस, दैट इज आयरन। फेरस का फेरस इज द केमिस्ट्री नेम ऑफ आयरन। सो वी कैन से जो निफे होता है वो एक्चुअली होता क्या है? निकल एंड फेरस, दैट इज निकल एंड आयरन, जो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से बहुत नीचे है, राइट। देन मूविंग फर्दर इफ वी टॉक अबाउट रॉक्स एंड मिनरल्स, तो रॉक्स और मिनरल्स जो लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर आई टॉक्ड अबाउट इन माय प्रीवियस वीडियो, यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो। लिथोस्फीयर जो हमारी है वो पूरी रॉक्स से मिलकर बनी है और मिनरल्स से मिलकर बनी है। तो रॉक्स जो होती हैं वो सॉफ्ट भी होती हैं, सॉलिड भी होती हैं, और कई बार बहुत ज़्यादा हार्ड भी होती हैं, तो दैट डिपेंड्स। दे आर डिफरेंट इन साइज, कलर्स एंड टेक्सचर्स, हर तरह से अलग हो सकती हैं। और जो रॉक्स होती हैं वो मोस्टली केमिकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से उनका जो टेक्सचर होता है वो डिफरेंट होता है, बिकॉज ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़।
If we talk about chemical properties, then if we distinguish them on the basis of their chemical properties, then there are three kinds of rocks, that is igneous rocks, metamorphic rock and sedimentary rock. Okay, there are three kind of rocks, that is igneous rock, sedimentary rock and metamorphic rock. We'll discuss them one by one. So let's begin with igneous rocks. If we talk about this is what I was talking about, continental crust and oceanic crust. This is continental crust, this is the land surface where we are residing, and this is the nearby area where water bodies are there. तो जो water body के नीचे वाला एरिया होता है उसको हम oceanic crust बोलते हैं, और जो हमारी जहाँ पर हम लैंड पर रह रहे हैं उसके नीचे वाला जो एरिया होता है या फिर जिस सतह पर हम रह रहे होते हैं, दैट इज़ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. ओके, मूविंग फर्दर, इफ़ वी टॉक अबाउट इग्नियस रॉक्स, तो इग्नियस रॉक्स क्या होती हैं? जब इग्नियस रॉक्स जो होती हैं वो फॉर्म होती है जब मोल्टन मैग्मा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया अंदर बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर होता है, अर्थ के अंदर बहुत ज़्यादा हीट, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो स्टेज है वो सेमी मोल्टन स्टेट भी होती है, सेमी सॉलिड भी होती है. सेमी सॉलिड स्टेट कैसी होगी या सेमी मोल्टन स्टेट कैसी होगी? द स्टेट इज़ लाइक इफ़ वी आर हैविंग फेविकॉल एंड वी स्प्रेड इट ऑन द फ्लोर, तो जो फेविकॉल है वो पानी की तरह बहेगा तो नहीं, एकदम फ्लो तो नहीं होगा. तो वो जो फेविकॉल वाली जो टेक्सचर है या जो उसका स्टेट है उसको हम मोल्टन स्टेट बोलते हैं. ओके, उसको हम सॉलिड, सेमी सॉलिड स्टेट या सेमी लिक्विड स्टेट बोल सकते हैं. ना वो पूरी तरह सॉलिड है और ना ही पूरी तरह लिक्विड है. दैट इज़ समहाउ वी कैन से मोल्टन स्टेट इज़ देयर. तो मैग्मा जो होता है वो भी मोल्टन स्टेट में हमें अर्थ में मिलता है, अर्थ की क्रस्ट में हमें मिलता है. और जो ये रॉक्स होती हैं ये उन्हीं के ठंडा होने पर बनती हैं. जब मैग्मा ठंडा होता है तो उसके बाद ये रॉक्स बनती हैं, जिनको हम बोलते हैं इग्नियस रॉक्स. इग्नियस रॉक्स का ही दूसरा नाम होता है प्राइमरी रॉक्स, बिकॉज ये सबसे पहले बनती हैं, इसीलिए हम इनको प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं. इग्नियस रॉक्स फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज़ इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स. इंट्रूसिव रॉक्स कौन सी होती हैं? जो मैग्मा के ठंडे होने पे उनके सॉलिडिफाई होने के बाद बनती हैं. दोज रॉक्स आर नोन एज इंट्रूसिव रॉक्स, और ये अर्थ की सरफेस के नीचे ही रहती हैं. दीज रॉक्स कूल स्लोली, सो they take thousands of years to form and develop large crystals. Okay, for instance, if I talk about geography, then geography में अगर हम बोलते हैं in several years, then those several years means hundreds or thousands of years. So here also if we refer to several years, then we are talking about hundreds or thousands of years. So the examples of igneous rocks are, igneous intrusive rocks are granite, then diorite. These are such examples of rocks. Periodotite is also an example. Then after that, if we talk about extrusive rocks, then what are extrusive rocks? Extrusive rocks are also part of igneous rocks only, that is a category of igneous rocks. Extrusive rocks वो होती है जब मैग्मा बाहर आ जाता है अर्थ के, बिकॉज उसकी रीच, सी वॉट क्या होता है, नीचे जो मैग्मा है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर और हीट में होता है, वो गर्म होता रहता है, बट आफ्टर सम टाइम जब उसका जो सेचुरेशन पॉइंट है वो कंप्लीट हो जाता है तो वो आउटबर्स्ट होता है. बिकॉज गर्म चीज़ है वो एकदम से फट के बाहर आती है, तो आउटबर्स्ट जब होता है तो वो पूरा बाहर आ जाता है. बट जब हम इग्नियस रॉक्स की बात करते हैं तो ये जो बाहर आ रहा है ये वोल्केनो की फॉर्म में भी हो सकता है, और ये जो बाहर आ रहा है ये बहुत आराम से भी आ सकता है, जैसे लीकेज काइंड ऑफ भी हो सकता है. लेकिन कई बार ये मैग्मा जो बाहर नहीं निकल पाता, अंदर ही सेटल डाउन हो जाता है, वहाँ पर ये इग्नियस रॉक्स बनाता है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. इंट्रूसिव का मतलब क्या होता है? अंदर, और एक्सट्रूसिव का मतलब होता है बाहर. तो जो अर्थ के अंदर बनती है उनको हम इंट्रूसिव रॉक्स बोलते हैं, जो अर्थ की सरफेस के बाहर बनती है उनको हम एक्सट्रूसिव रॉक्स बोलते हैं. सो इफ़ यू टॉक अबाउट एक्सट्रूसिव रॉक्स, तो वो हमारी सरफेस के ऊपर बनती है. एक्सट्रूसिव रॉक्स जब बाहर मैग्मा आता है, सॉलिडिफाई होता है, ठंडा होता है, उसके बाद वहाँ पर धीरे धीरे आफ्टर सम टाइम हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अहेड, तो वहाँ पर हमारे पास एक्सट्रूसिव रॉक्स बनती हैं.
The lava that comes out from the volcano cools down quickly, so crystals are not very large. क्योंकि बाहर वो आता है, बाहर उसको एकदम टेम्परेचर चेंज मिलता है तो वो ज़्यादा जल्दी ठंडा हो जाता है। तो ठंडा होने की वजह से उसके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनते और स्मॉल क्रिस्टल्स बनते हैं। जो साइज़ होता है वो बहुत छोटा रह जाता है। तो एक्सट्रूसिव रॉक्स का एग्जांपल हमारे पास क्या क्या हो सकता है? बसाल्ट हो सकता है। नाउ यू हैव टू रिमेंबर कि बसाल्ट जो है वो इग्नियस रॉक है और इग्नियस रॉक में भी एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है। ओके, सो इफ़ वी टॉक अबाउट फर्दर कैटेगरीज ऑफ और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इग्नियस रॉक्स, देन जो इग्नियस रॉक्स होती हैं वो हार्ड होती हैं और कॉम्पैक्ट होती हैं। ये जो रॉक्स होती हैं ये एनिमल्स और प्लांट्स के रिमेन से नहीं बनती। एंड दीज रॉक्स हैव मेटल एंड मिनरल्स। मेटल और मिनरल्स बहुत ज़्यादा अबेंडेंस में होते हैं, जैसे सिल्वर, गोल्ड, आयरन एट्सेट्रा। और ये अपने अंदर से वाटर को भी पर्कुलेट होने की को परमिट नहीं करती। वाटर को पर्कुलेट होने को परमिट नहीं करती। दीज आर सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। नाउ मूविंग फर्दर, सेडिमेंट्री रॉक्स। इफ़ वी टॉक अबाउट सेडिमेंट्री रॉक, तो जो सेडिमेंट्री रॉक है वो कॉन्स्टेंटली ब्रेकिंग डाउन ऑफ स्मॉल फ्रेगमेंट्स एंड कैरिड आउट बाय विंड, वेदरिंग या फिर अदर प्रोसेसेस की वजह से जो ब्रेकिंग डाउन होती है। और व्हाट वी कैन से, जो वेदरिंग वाला प्रोसेस होता है ना वो यहाँ पर एप्लीकेबल होता है। वेदरिंग क्या होती है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर और एयर। तो यहाँ पर वही चीज़ होती है, जब रॉक्स कॉन्स्टेंटली टूटती रहती हैं, स्मॉल फ्रेगमेंट्स में चेंज होती रहती हैं और वाटर और विंड के थ्रू कैरी की जाती हैं, या फिर जो लेयर्स ऑफ जो डिपॉजिट्स होते हैं, लेयर्स डिपॉजिट होती हैं लैंड मास की, वो कैरी कर जाती हैं, उनको तोड़ के चली जाती हैं। तो दोज स्मॉलर पार्टिकल्स आर कोल्ड सेडिमेंट्स। जो छोटे छोटे पार्टिकल्स बनते हैं उनको हम सेडिमेंट बोलते हैं। सेडिमेंट्स जो होते हैं वो कंप्रेस्ड होते हैं और हार्डन होते हैं, बिकॉज जो सेडिमेंट है वो अपने आपस में आएंगे, एक दूसरे के साथ मिलेंगे और फिर एक हार्ड रॉक बनाएंगे, जिसकी वजह से सेडिमेंट्री रॉक्स आर हार्डर रॉक्स एंड दे आर कॉम्पैक्ट, मतलब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई होती है, राइट। देन मूविंग फर्दर, इफ़ यू टॉक अबाउट द फॉर्मेशन, तो फॉर्म कैसे होती है? यहाँ पे एनिमल्स और प्लांट्स के रिमेन्स होते हैं। टाइनी फॉर्म्स ऑफ सी लाइफ भी होती है। अगर हम ओशियनिक क्रस्ट की बात करें या फिर ओशियनिक सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करें, तो उसके नीचे जो सी का जितना भी सी लाइफ होती है उनकी हेल्प से भी ये बनता है, बिकॉज वो डेथ के बाद वहीं पे डिके होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर सेडिमेंट रॉक्स बनती है। देन दी जो सेडिमेंट्री रॉक्स का लोवेस्ट लेयर होता है उसको हम ओल्डेस्ट लेयर बोलते हैं, मतलब वो सबसे पहले बना हुआ है। और जो सबसे ऊपर वाला होता है वो नया नया फॉर्म होता है, तो उसको हम यंगेस्ट लेयर बोलते हैं। ओके, सेडिमेंट्री रॉक्स। देन मूविंग फर्दर, अगर हम बात करें हमारी अर्थ की, तो जो हमारे अर्थ का लैंड मास है वो मोस्टली मोर देन 75% सेडिमेंट्री रॉक्स से बना हुआ है, सेडिमेंट्री रॉक से कवर्ड है। ओके, here are several examples such as sandstone, then mudstone and shale। ये एग्जाम्पल्स हैं हमारे सेडिमेंट्री रॉक के। अगर हम सैंडस्टोन की बात करें, जो सैंडस्टोन है वो सैंड के ग्रेन से मिलकर बने हुए हैं। जो सैंड के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनसे मिलकर बने हुए होते हैं, उसको हम सैंडस्टोन बोलते हैं। देन मड स्टोन की अगर हम बात करें, तो मड स्टोन सैंड, क्ले और सिल्ट से मिलकर बनता है। शेल की बात करें तो शेल में सिर्फ और सिर्फ क्ले होती है। इफ़ वी टॉक अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, देन दीज रॉक्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइजेस। अलग अलग साइज़ के पार्टिकल्स से मिलकर ये रॉक्स बनती हैं। और हॉरिजॉन्टल लेयर होती है, दे आर फाउंड इन दी हॉरिजॉन्टल लेयर। हॉरिजॉन्टल लेयर कौन सी होती है? दीज लेयर्स आर हॉरिजॉन्टल लेयर्स, इनमें ये हमें मिलती हैं। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट वर्टिकल लेयर, डिस्टिंग्विश इज नेसेसरी। दीज आर वर्टिकल लाइन्स, जो ऊपर से नीचे की तरफ होती हैं, दोज लाइन्स आर नोन एज vertical lines, and those lines which move from east to west, they are known as horizontal lines, and those which move from north to south, they are known as vertical lines. Then moving further, if we talk about we were on characteristics of these sedimentary rocks. Now the third characteristic is, जो rocks होती हैं sedimentary rocks होती है वो igneous rocks से comparison में soft होती हैं, they are softer than igneous rocks.
दीज रॉक्स आर जनरली फॉर्म्ड अंडर दी वाटर, ये वाटर के नीचे बनती है, मोस्टली वाटर के नीचे बनती हैं। जो हमारी इग्नियस रॉक्स थी वो पर्कुलेट नहीं होने देती थी वाटर को, एंड सेडिमेंट्री रॉक्स मोस्टली वाटर के नीचे बनती हैं। देन इसमें इन काइंड ऑफ रॉक्स में हमारे पास क्या क्या होते हैं, डेड रिमेन्स होते हैं एक्वेटिक एनिमल्स के, प्लांट्स के, फॉसिल फ्यूल्स के, जैसे पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम दीज रॉक्स। जो पेट्रोलियम हमें मिलता है ना, पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, वो कहाँ से मिलते हैं, वो इन्हीं से मिलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स से मोस्टली। इसीलिए हम कहते हैं जो हमारे सी बेड्स होते हैं वो रिसोर्सेज में पेट्रोलियम में बहुत ज़्यादा रिसोर्स होता है उनका, या फिर हम कह सकते हैं पेट्रोलियम एबंडेंस में होता है सी बेड्स में। देन मूविंग फर्दर to the next type, that is metamorphic rock. If we talk about metamorphic rock, these rocks are formed from the igneous and sedimentary rocks. उनसे ही बनती है igneous और sedimentary rock। जब after some time chemical change उनमें होता जाता है तो उसके बाद metamorphic rocks बनती हैं। sedimentary rock जब change होती हैं because of excessive heat and pressure, जब अर्थ के अंदर बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर होता है, उसके बाद जो sedimentary rocks में changes आते हैं वो मेटामॉर्फिक रॉक को बनाते हैं। हीट एंड प्रेशर कैन चेंज द ओरिजिनल प्रॉपर्टी ऑफ द रॉक्स। जस्ट रिमेंबर दिस, अगर हम गैस पे कोई भी चीज़ रखते हैं या फिर हम कोई भी चीज़ गर्म करनी रखते हैं तो उसका टेक्सचर बदल जाता है, उसका फॉर्मेशन, उसका कलर, उसका कंपोजिशन, हर चीज़ बदल जाती है। तो सेम इज़ द केस विद अर्थ। जब अर्थ में अंदर प्रेशर और हीट बहुत ज़्यादा होती है तो उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनमें भी केमिकल चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं। ओके, दिस इज़ द सिनेरियो हियर। तो जो एक्सट्रीम हीट और प्रेशर होते हैं उनकी वजह से इनकी जितनी भी ओरिजिनल प्रॉपर्टी हैं वो सब चेंज हो जाती हैं। रॉक्स की टेक्सचर चेंज हो जाता है, उनका कलर चेंज हो जाता है, उनका कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है। जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं वो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स में जाकर बनती हैं। एज आई सेड कि ज्योग्राफी में ये तो मिनिमम टाइम होता है हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। देन हियर आर सम एग्जांपल्स, जैसे मार्बल हो गया, स्लेट हो गया, या क्वार्जाइट हो गया। क्वार्जाइट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। इफ़ वी टॉक अबाउट मार्बल, तो मार्बल जो है वो क्या है, मार्बल इज़ फॉर्म फ्रॉम लाइम स्टोन। मार्बल हमारा लाइम स्टोन से बनता है जिसको हम एक्सपोज कर सकते हैं हीट और प्रेशर में। जब हीट और प्रेशर में लाइम स्टोन को एक्सपोज किया जाता है तब मार्बल बनता है। देन इफ़ वी टॉक अबाउट स्लेट, तो स्लेट जो है वो फॉर्म होता है शेल से। शेल अभी हमने पीछे पढ़ा था सेडिमेंट्री रॉक्स में। सेडिमेंट्री रॉक में हमने शेल में पढ़ा था कि दे आर मेड अप ऑफ क्ले ओनली। तो जो स्लेट है जब उसमें शेल में एक्सपोजन होता है हीट और प्रेशर का तब हमारे पास स्लेट बनती है। इफ़ वी टॉक अबाउट क्वार्जाइट, तो क्वार्जाइट जो होता है वो हमारा सैंडस्टोन के फॉर्मेशन की वजह से बनता है। जब सैंडस्टोन एक दूसरे से जुड़ते हैं विद सिलिका अंडर हाई प्रेशर एंड हीट तब जाकर क्वार्जाइट बनता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं मेटामॉर्फिक रॉक की? दीज रॉक्स आर वेरी हार्ड एंड क्लोज बैंडेड स्ट्रक्चर्स। ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं और इनका जो बॉन्ड होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। दे आर यू कैन से सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, आई डोंट नो अबाउट द बॉन्ड मच, बट दे आर क्लोजली बैंडेड विद ईच अदर। Then moving further, these rocks are harder than igneous rocks and sedimentary rocks. Means these metamorphic rocks are the hardest rocks because they are comparatively harder than igneous as well as sedimentary rocks. These rocks do not have empty space in them because ये बहुत ज़्यादा closely packed होते हैं इनके molecules। और हमने पढ़ा है साइंस में कि molecules जितने ज़्यादा closely packed होते हैं चीज़ें उतनी ज़्यादा हार्ड होती हैं और हार्ड होती हैं और सॉलिड होती हैं, और जितने लूजली पैक्ड होंगे उतनी ज़्यादा एक दूसरे से अलग होते हैं, राइट। तो क्लोजली पैक्ड होते हैं इनके मॉलिक्यूल्स, इट मीन्स दे आर हार्डेस्ट। नाउ मूविंग फर्दर टू द रॉक साइकिल। इफ़ वी टॉक अबाउट रॉक साइकिल, तो जो रॉक साइकिल है वो क्या है? रॉक जो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है उसी को हम रॉक साइकिल बोलते हैं। जैसे जो रॉक्स हैं वो एक जैसे मोल्टन मैग्मा है, पहले वो ठंडा होगा, देन इग्नियस रॉक्स बनेंगी, फिर उसके बाद जो ये रॉक्स बनी हैं ये फिर से टूटना स्टार्ट होंगी, ट्रांसपोर्ट होंगी एक जगह से दूसरी जगह, डिपॉजिट होंगी कहीं जाकर, फिर ये सेडिमेंट्री रॉक्स की फॉर्म में बनेंगी। अगर हम इस डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं, इग्नियस रॉक्स हैं, मैग्मा ठंडा होगा तो इग्नियस रॉक बन गया। मैग्मा अगर मेल्ट होना शुरू हो जाए,
सॉरी मैग्मा अगर ठंडा होगा तो इग्नियस रॉक बन जाएगा, देन उसकी इग्नियस की वेदरिंग होगी तो वो सेडिमेंट्री रॉक बनेगी। इग्नियस रॉक्स जब वेदरिंग होगी, उनकी वेदरिंग इज बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर और एयर, तो वहाँ पर हमें सेडिमेंट्स बनने शुरू हो जाएंगे बिकॉज वो ब्रेकिंग डाउन हो जाएगा ना रॉक्स का, रॉक्स छोटे छोटे फॉर्म्स में ब्रेक होना शुरू हो जाएगी, देन दैट मे बिकेम इन दी सेडिमेंट फॉर्म, तो वहाँ पर सेडिमेंट्री फॉर्म है। देन आफ्टर दैट इसके बाद जब कॉम्पैक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक फिर से बनती है बिकॉज वो एक दूसरे के पास आती हैं। एंड देन मूविंग फर्दर, हीट और प्रेशर जब बनता है, हीट और प्रेशर बहुत हाई होता है तो मेटामॉर्फिक रॉक बनती हैं। हीट और प्रेशर जब बहुत ज़्यादा हाई होगा तो मेटामॉर्फिक रॉक बनेगी। अब मेटामॉर्फिक रॉक बन गई, लेकिन मेटामॉर्फिक रॉक में भी जब बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर होता है या फिर मेल्ट होना शुरू होती है तो मैग्मा फिर से बनता है। दिस इज़ वाटर साइकिल की एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जब चीज़ें चेंज हो रही हैं। इग्नियस रॉक्स को जब डायरेक्टली हीट एंड प्रेशर में, वेरी हाई हीट एंड प्रेशर में जब इसको रखा जाता है तो वो डायरेक्टली मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाती हैं। देन अगर वेदरिंग हो जाए मेटामॉर्फिक रॉक की तो वो सेडिमेंट में बन जाती है। मीन्स दीज ऑल आर इंटरलिंक्ड विद वन अनदर। दिस डायग्राम विल श्योरली हेल्प यू। सी द डायग्राम, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, देन मेटामॉर्फिक रॉक, देन मैग्मा। एक शेप से दूसरी शेप में चेंज हो रही हैं या एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में जो चेंज हो रही हैं उसी को हम रॉक साइकिल बोलते हैं। दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल जहाँ पर हम इसका फ्लो देख रहे हैं। ये भी सेम वही चीज़ है डायग्राम वाली, बट here also igneous rock, sedimentary rock, metamorphic rock, हीटिंग, कूलिंग, मेल्टिंग, सिर्फ यही चीज़ें हैं जो रॉक्स पे वर्क करती हैं और उन्हीं के बेसिस पे हमें अलग अलग तरह की रॉक्स मिलती हैं। ऑल राइट, सो व्हाट वी डिड इन दिस chapter today, we did about let's have a quick review. We talked about 3 main layers of the earth, that is crust, mantle and core. जो क्रस्ट होती है वो 2 तरह की होती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो लैंड मास के नीचे होती है, ओशनिक क्रस्ट जो ओशियन के नीचे होती है, दैट दोज आर नोन एज ओशनिक क्रस्ट्स। आफ्टर दैट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होती है वो सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बनती हैं। ओशनिक क्रस्ट जो होती है वो सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनती हैं। और जो सेकेंड लेयर होती है अर्थ की जिसको मेंटल बोलते हैं, जो 2900 किलोमीटर थिक होती है, उसके बारे में हमने यहाँ पे बात की, दैट इज़ मेड अप ऑफ आयरन, मैग्नीशियम एंड सिलिका। मूविंग फर्दर, जो टेम्परेचर होता है कोर का उसके बारे में हमने बात की, दैट रेंजेस बिटवीन 2200 डिग्री सेल्सियस टू 5000 डिग्री सेल्सियस। जो रॉक्स होती हैं वो मिनरल्स से बनती हैं। देन नेक्स्ट इज इग्नियस रॉक्स जो होती हैं वो फॉर्म होती हैं जब मोल्टन मैग्मा जो है वो ठंडा हो जाता है, जब अर्थ के अंदर जो क्रस्ट है या फिर अर्थ के बाहर जो क्रस्ट है वहाँ पर जो मोल्टन मैग्मा है वो ठंडा हो जाता है तो उससे रॉक्स बनती है, एंड दोज रॉक्स आर नॉन एज इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स 2 तरह की होती है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक एंड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स वो होती हैं जो मैग्मा ठंडा होने के बाद सॉलिडिफाई हो जाती हैं, लेकिन सरफेस पर आने से पहले, जो हमारी आउटर सरफेस है अर्थ की उस पर आने से पहले, मतलब अंदर ही अंदर जो फॉर्म हो जाती हैं उसको हम बोलते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। हियर आर सेवरल एग्जांपल्स सच एज ग्रेनाइट, periodotite. These are examples of intrusive igneous rocks. If we talk about extrusive igneous rocks, तो extrusive igneous rocks जो होती हैं वो जब मैग्मा बाहर आ जाता है सरफेस पे और ठंडा होना शुरू हो जाता है तो उसकी वजह से intrusive igneous rocks बनती हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं वो ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स होता है, जब स्मॉलर पीसेस में, बहुत ज़्यादा स्मॉलर पीसेस में टूटने लग जाती हैं रॉक्स, छोटे छोटे पीसेस बन जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, and carried out by wind or water. These are deposits in layers and called sedimentary rocks. Then metamorphic rock we discussed about. Metamorphic rock जो है वो फॉर्म होती है igneous और sedimentary rock से under high pressure and temperature. Rocks are being converted into each other continuously. This is called rock cycle. जब rock एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है तो उसको हम बोलते हैं rock cycle. रॉक्स आर यूज टू मेक रॉड्स, हाउसेज, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा। ये तो जनरल सी चीज़ है, राइट।
तो if we talk about definitions from this chapter, then the definitions are geologist. If we talk about, then geologist वो होते हैं जो स्टडी करते हैं अर्थ के इंटीरियर के बारे में. If we talk about crust, तो crust की the outermost layer of the earth is known as crust. Mantle is the second layer of the earth that lies below the crust. Then core, the innermost layer of the earth. Then magma, extremely hot molten mixture of rocks. Sediments, material derived from pre-existing rocks or organic matter which is carried by wind or water. Then fossils, dead remains of animals and plants. Lava, red molten magma that comes out from the interior of the earth. Minerals, substances which occur naturally in the rocks. So this is all about the chapter. Here we are done with our interior of the earth. So if you like my video, don't forget to hit the subscribe button. Okay, stay tuned.